हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी ट्रिक्स। दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूपी ट्रिपल एस सी पैट का एग्ज़ाम दिया है तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों ने यूपी लेखपाल का फॉर्म ज़रूर भरा होगा। फ्रेंड्स, जो इसका मेन से एग्ज़ाम होना है लेखपाल का, उसकी शॉर्ट लिस्टिंग को लेकर स्टूडेंट में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि कितने मार्क्स या कितने परसेंटाइल वालों को मौका मिलेगा। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बताने जा रहा हूँ कितने परसेंटाइल वालों को, कितने मार्क्स वालों को मौका मिलेगा। आपने यूट्यूब पर देखा होगा ज़्यादातर यूट्यूबर इसका कम से कम कट ऑफ बता रहे हैं, तो वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं ताकि उनका पेड कोर्स ज़्यादा से ज़्यादा बिके। लेकिन मैं आपको बिल्कुल फैक्चुअल बातें बताऊंगा। हो सकता है आपको बुरी लगे, लेकिन अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी किसी भी कैटेगरी के हैं तो आपको ये बातें जानना होंगी कि आपके अगर इतने मार्क्स आ रहे हैं तो ही आपको ये मौका लेखपाल के एग्ज़ाम में मौका मिलेगा। तो आप बिल्कुल भ्रमित ना हो, बिल्कुल सच्चाई जानें। उससे पहले आप वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो हम बात करेंगे किस तरह से शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। दोस्तों, कुल वैकेंसी की बात करते हैं तो कुल लेखपाल की कुल वैकेंसी कितनी है? 8,085। और जो शॉर्ट लिस्ट किया जाना है कितने लोगों को किया जाएगा? 15 गुना। फ्रेंड्स, ये आप लोग भी जानते होंगे कि अगर बीच में इलेक्शन नहीं आते तो डायरेक्ट जो 15 गुना है डायरेक्ट आपसे फॉर्म भरवाया जाता, केवल 15 गुना से। ऐसा नहीं होता कि मतलब सबसे भरवाया जा रहा है। ये इलेक्शन की बात है जो सब लोगों को मतलब फंसा के रखा है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर इलेक्शन नहीं होते तो जिसके 15 गुना हम निकालते हैं तो कितना हो जाता? 1,21,275। केवल इतने लोगों से फॉर्म भरवाया जाता। अब बीच में इलेक्शन आ गया तो इस वजह से उन्होंने मतलब इस चीज़ को फंसा के रखा है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो ये कितने लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाना है? तो आपको ध्यान रखना है 1,21,275 लोगों को। पैट एग्ज़ाम दिया, इसकी बात कर लेते तो लगभग 18 लाख लोगों ने इस पैट का एग्ज़ाम दिया है। और जिसमें से लेखपाल का जो फॉर्म भरा है, कितने लोगों ने भरा है? लगभग 12 लाख लोगों ने फॉर्म भरा है। तो 12 लाख में से आप मान सकते हैं कि किसी ने डबल भी भरा होगा, तो हो सकता है लगभग आप मान लें 8 लाख लोगों ने फॉर्म इसका ज़रूर भरा है। तो जो पैट एग्ज़ाम दिया था कितने लोगों ने दिया था? 18 लाख ने। फ्रेंड्स, ये हम 100% की वैल्यू निकाल लेते हैं तो 100%, आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों ने जो परसेंटाइल का मतलब है आपको पता होगा। तो 100% की वैल्यू हम निकाल लेते हैं तो कितनी आती? 18 लाख। दोस्तों, अगर हम 10% की निकालते हैं तो 10% में कितने शामिल हो जाते हैं स्टूडेंट? 1,80,000। तो मान सकते हैं अगर जिन लोगों के 90 परसेंटाइल से ऊपर आ रहे हैं तो वो कितने लोग हैं? 1,80,000 लोग इसमें शामिल हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 10 परसेंटाइल यानी 90 परसेंटाइल से अगर जिसके ऊपर मार्क्स हैं तो उन्हें कितने कितने में शामिल होंगे? वो 1,80,000 में। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए, अब हम जो वैकेंसी है उसके हिसाब का उसका परसेंटाइल निकाल लेते हैं कितना आता है। तो जब हम इसका निकालते हैं तो ये आता है 6.74%। चलिए मैं इसे 7% मान लेता हूँ। तो मान सकते हैं 7% की वैल्यू कितनी आ रही है? 1,21,275। यानी 93 परसेंटाइल से ऊपर वाले कितने लोग हैं? 1,21,275, जिन्हें किस में मौका मिलेगा? जिन्हें लेखपाल के एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। अभी हम केवल जनरल कैटेगरी की बात कर रहे हैं। अब ऐसा नहीं है इसमें कैटेगरी की वाइज अलग अलग हो जाएगा, लेकिन जनरल कैटेगरी के हिसाब से आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके 93 परसेंटाइल से ऊपर मार्क्स आ रहे हैं तो ही आपको क्या लेखपाल का पेपर देने का मौका मिलेगा। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं आसानी से। अब हम इन्हें मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि नंबर में हम कन्वर्ट करते हैं। तो इसे जब हम मार्क्स में कन्वर्ट करते हैं तो लगभग आपके मार्क्स निकल के आते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए बात हो रही है तो ये लगभग 74 मतलब 74 मार्क्स आते हैं। इसे आप 76 मतलब मान सकते हैं 74 से 75 मार्क्स, 74 से 75 मार्क्स आपके आ जाते हैं। कितने? 93 परसेंटाइल से ऊपर के लिए। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 74 से 75 मार्क्स आ रहे हैं तो ही आपको इसमें लेखपाल के एग्ज़ाम में मौका मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप 60 या 65 या उससे कम के लिए आप हैं तो आप सोचे भी ना। तो जो बिल्कुल फैक्चुअल बात है उसी को मैं आपको बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना। चलिए मैं कैटेगरी वाइज बात कर लेता हूँ। तो किस कैटेगरी के कितना मार्क्स है? मार्क्स की बात हो रही है, परसेंटाइल की बात नहीं हो रही है। तो सबसे पहले हम जनरल की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो 74 से 76 के बीच इसके अगर आपके मार्क्स हैं तो आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है। इसमें दो मार्क्स ऊपर या नीचे भी मान सकते हैं, प्लस माइनस मान सकते हैं 2 मार्क्स का। बाकी इससे कम के बारे में अगर आपका 70 से कम मार्क्स हैं तो आप सोचे भी ना कि आपको जनरल कैटेगरी लिए, तो आप सोचे भी ना कि आपको लेखपाल का एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओबीसी। दोस्तों, अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके अगर 70 से 72 मार्क्स आ रहे हैं, इसमें प्लस माइनस 2 कर सकते हैं, तो आप यूपी लेखपाल के एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा।
नेक्स्ट हम बात करते हैं EWS के लिए। दोस्तों अगर EWS में 68 से 70 नंबर हैं तो ही आपको ये मौका, इसका लेखपाल के देने का मौका मिलेगा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर इससे कम मार्क्स आ रहे हैं, मतलब अगर आपके 65 से कम नंबर आ रहे हैं, EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको किसी और एग्ज़ाम पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट SC और ST की बात करते हैं। SC और ST में अगर 60 से 65 के बीच आपके मार्क्स आ रहे हैं तो ही आपको मौका मिलेगा। अगर आपके 60 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप इसमें भी उम्मीद छोड़ दें, क्योंकि फ्रेंड्स कंपटीशन बहुत है, टफ हो चुका है। पहले नहीं रहा कि पहले जैसा कि आजकल हर कोई तैयारी कर रहा है, और यूट्यूब ने ऐसा कर दिया है कि कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। इस वजह से कट ऑफ भी हाई जाएगा। ऐसा नहीं है जो यूट्यूबर कम से कम कट ऑफ बता रहे हैं तो वो अपने पेड कोर्स को बेचने के चक्कर में ऐसा कर रहे हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है इससे अगर कम इस बीच में आपके मार्क्स आ रहे हैं, किसी भी कैटेगरी से हैं, जनरल, OBC, EWS, तो इतने मार्क्स आप मान के चलें तो ही आपको लेखपाल के एग्ज़ाम के लिए मौका मिलेगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये एनालिसिस समझ में आ चुका होगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम कट ऑफ के बारे में बात करेंगे कि कट ऑफ कितना जा सकता है। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को शेयर ज़रूर करेंगे। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।